दोस्तों आजकल मैं वृंदावन में मौजूद हूँ और अनेक प्रकार के देश विदेश के साधु संत और जो कृष्ण भक्त हैं उनसे आपको मिला रहा हूँ। आज हमारे साथ एक और विदेशी भक्त है जो कि केन्या से है और इनकी पूरी भारत की जर्नी और कृष्ण भक्ति के बारे में हम इनसे ही जानेंगे। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरिकांत देवीदासी। और आप मूल रूप से किस देश से हैं? तो वैसे हम भक्त कहते हैं कि हम वैकुंठा धाम से हैं, वृंदावन धाम से है, बट मेरा जन्म केन्या में हुआ था, नायरोबी, जो अफ्रीका में पड़ता है। और आपके मम्मी पापा? मेरी मम्मी का जो जन्म था वो भी केन्या में हुआ था। जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो जूलर थे, तो उन्होंने वो अफ्रीका चले गए थे जो बिजनेस करने के लिए, तो तब से जनरेशन हमारी अफ्रीका में ही है। फिर अफ्रीका से ये भारत की जर्नी कब और कैसे शुरू हुई? तो वैसे जब मैं केन्या में पैदा हुई थी, मेरा जो पूरा खानदान है वो भक्ति में जब बचपन से ही थे। हम जो वहाँ के श्री श्री राधा बाके बिहारी मंदिर है हमारे नायरोबी जो कैपिटल सिटी है, वहाँ मेरे जो नाना जी थे वहाँ दान देते थे, हम सेवा के लिए भी जाते थे। तो बचपन से हमारी जो फैमिली है हमको सेवा भाव में लेके आई है, हमको सेवा करानी सिखाई है। हम मंदिर जाते थे, भागवत गीता क्लासेस करने जाते थे संडे को। तो ऐसे नहीं है कि हमें अपने जो सनातन धर्म है वो पता नहीं है। हम छोटे से हमारे फैमिली ने हमको वही लेकर सनातन धर्म सिखाया है। जो मेरी नानी थी सीता रानी देवीदासी, वो जब हम छोटे थे वो रामायण का पाठ करती थी, तो हम श्रवणम सुनते थे। तो बचपन से वो नानी के जो पाठ थे वो सुनते आ रहे हैं। और जो मेरा पूरा फैमिली है वो भक्ति में लगा हुआ है। आपने जो ये सारी क्लासेस की बात की है ये आपने अफ्रीका में की है या भारत में? तो जो भक्ति के क्लासेस है, जो स्पेसिफिकली फ़िलॉसफी के बारे में, मैंने जब मेरी पढ़ाई अमेरिका में हुई थी, तो 10 साल मैं अमेरिका में थी। मैं वहाँ पढ़ाई करने गई थी, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने गई थी। तो जब मैंने पढ़ाई ख़त्म की, मैंने काम किया, फिर 10 साल के बाद मेरे जो दोस्त है वो वहाँ मैनर में प्रचार करते थे, तो उन्हें बोला कि तुम्हें लंदन जाना चाहिए। तो फिर मैं लंदन गई, 4 साल वहाँ बिताए। मैंने फ़िलॉसफी का कोर्स किया, वेदा कोर्स किया, भक्ति शास्त्री का कोर्स किया, फिर ब्रह्मचारिणी का कोर्स किया। तो बहुत सारी फिर मुझे शास्त्रों के नॉलेज और ज्ञान मिला और प्राप्ति हुई और बहुत सारी सेवा भी करने को मिली। भारत कब आए आप? तो भारत में अभी थोड़े महीनों से आई हूँ, बट हम आते रहते हैं क्योंकि हम वृंदावन धाम, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी, ये हमारे 3 धाम है जो प्रभुपाद ने कहा है कि हमें जाना चाहिए। हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं आप, कैसे? हिंदी से हमारा पुराना संबंध है, पता नहीं पिछले जन्म से शायद। बट जो मेरी भाभी है उनका जन्म भारत में हुआ है, जो मेरी नानी है वो भी भारत से है। बट सबसे सीखा है, जो भाभी है उसकी शुद्ध हिंदी है, तो थोड़े उनसे सीख लेते हैं क्योंकि वो हिंदी में बात करते हैं, तो उनसे सीख लेते हैं, नानी से सीख लेते हैं। और वहाँ केन्या में भी है, ऐसे नहीं है कि हमारे इंडियन लोग नहीं हैं, अफ्रीकन लोग हिंदी भी बोलते हैं, उनको पसंद है, उनको सीखना है हमारे कल्चर के बारे में। तो बस जैसे आपने बोला कि हिंदी भाषा से मेरे पिछले जन्म का संबंध शायद रहा होगा और आप केन्या से है, तो हिंदी भाषा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्त? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हिंदी है बहुत मीठी मीठी भाषा है। जब हम कथा सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं और कृष्ण कथा सुनते हैं, उसका कुछ अलग ही अजीब ही दिल में, हृदय में जो महसूस होता है वो हिंदी में, वो कोई और भाषा में नहीं आता है। मतलब आ सकता है, बट क्योंकि वो मीठी भाषा है तो बहुत स्वीट कथा होती है। हम अपना जो मन है ना, अगर भाव अच्छा होता है तो कोई भी भाषा मीठी हो जाती है। और आप केन्या से हो, अभी आपने सनातन धर्म की बात की थी पीछे की, सनातन धर्म से कुछ फीलिंग्स है। सनातन धर्म क्यों लगता है आपको कि ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है?
सनातन धर्म, प्रभुपाद कहते हैं क्या है सनातन धर्म है कि जो पूरी दुनिया है, द होल वर्ल्ड, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम टू गॉड कॉन्शियसनेस, वी आर ट्राइंग टू स्पिरिचुअलाइज मैनकाइंड। क्या हो गया है, लोग समझते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर ले, हम बॉलीवुड कल्चर फॉलो कर दे, यही जिंदगी है। नहीं, पर आप पैसा कमा लोगे। मैं अमेरिका में थी, तो अमेरिका में कहते हैं ना अमेरिकन ड्रीम, तो वैसे मेरा अमेरिकन ड्रीम हो गया था। मैं अच्छी सिटी में काम कर रही थी, बहुत डॉलर शॉलर देख रही थी, और हाई फाइव लाइक कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही थी। एंड सिलिकॉन वैली में जब आप रहते हो ना, आपको सब टाइप के लोग मिल जाएंगे, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो ऐसे नहीं है कि मुझे आई वॉज नॉट हैप्पी, बट आई वॉज नॉट कंटेंट, क्योंकि मैं अपना जो बॉडीली धर्म कर रही थी, बट जो अपनी आत्मा है, वही प्रभुपाद कहते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। तो हम अपना बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, बट हम अपनी आत्मा का ध्यान रखना भूल जाते हैं। काम काम काम, ये पैसा पैसा पैसा, तो हम भूल जाते हैं कि कृष्ण 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 करना। और बचपन में जब हम छोटे हैं, हमको सिखाया जाता है, स्पेशली इंडिया में मैंने देखा है कि ठीक है आप अफ्रीका में जाओ, थोड़ा सा गॉड कॉन्शियसनेस है, बट यहाँ पे जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाती हूँ, लोगों को कृष्ण भगवान के बारे में पता है, बट फिर भी वो थोड़े भटके हुए हैं, क्योंकि जो बॉलीवुड कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, उनको उसका भूत चढ़ा है। तो हमको अपना जो धर्म है, सनातन धर्म, वो भूत रखना चाहिए। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण की किताबें पढ़ना, कृष्ण के भक्तों के साथ संग करना, और वही वृंदावन में मिलता है। तो सनातन धर्म यही है कि वृंदावन में आओ, वृंदावन से थोड़ा सा ये धूल लो, मिट्टी लो संतों का, और फिर जब हम केन्या वापस जाओ, हम उस देश को भी वृंदावन बनाए। ये होता है असली हिंदुस्तानी, जो अपनी ये जो वृंदावन है हम बांटे, हम पूरी दुनिया को वृंदावन बना दे, ये होता है। धन्यवाद, आप हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर के इतना कुछ कर रहे हैं। तो अभी आपने बताया कि आप अमेरिका में थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, डॉलर में पैसा कमा रहे थे, लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं थी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत सारे पैसे में कुछ नहीं रखा, असली जो फीलिंग है, जो सेटिस्फेक्शन है, वृंदावन में, कृष्ण जन्म। हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ लोगों को कि आप पैसा मत कमाओ, कि आप काम मत करो, नहीं, आप काम करो, पैसा कमाओ, बट अगर पैसा सब कुछ हो जाता है, वो गलत है। सब कुछ हमारे ठाकुर जी हैं, सब कुछ हमारे कृष्ण भगवान हैं, सब कुछ हमारे गुरु होते हैं। तो जो गुरु, जैसे मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक आज्ञा दी है कि मुझे प्रचार करना है, स्पेशली जो यूथ है वो भटकते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया में जाते हो, इतने चॉइसेस है यूथ के पास। सो द मोर चॉइसेस यू हैव, द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स फॉर यू। तो वो जानते नहीं है सही मार्ग क्या है। जैसे कल मुझे 2 यूथ मिले, और मैंने उनको बोला ये ले जाओ किताब, ये रसराज है। पहले तो वो लेना नहीं चाहते थे, फिर मैंने बोला फ्री की ले जाओ, बहुत अच्छी किताब है। तो क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मैं ज्ञान फ्री में दे रही हूँ, उन्हें ले ली और उसका दान भी दिया। तो वी हैव टू इंटरेक्ट विद द यूथ, वी हैव टू गो एंड मीट देम वेयर दे आर। तो ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वी रियलाइज कि हमको, यस मैं अमेरिका में थी, बट मैं खुश नहीं थी, मैं अंदर से खुश नहीं थी। बाहर की चीज़ें आपको, जैसे आपको आइसक्रीम खाना है, ले लो आइसक्रीम, बट वो पिघल जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको और मांगोगे। बट जो भक्ति है ना, वो एक ऐसा एक अकाउंट होता है जहाँ पे आप डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। जैसे हम जब नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हम जाप 16 माला करते हैं हर दिन जब आप गुरु दीक्षा लेते हो। तो ऐसे जब हम नहीं करते, ऐसे लगता है हमारा सिर दुख रहा है, ऐसे लगता है हमारी लाइफ ही नहीं है। जब आप इतना मतलब डीपली चले जाओ उसमें कि यही एक चीज़, नाम, आपको संतुष्ट, द मेन थिंग इज टू बी सेटिस्फाइड। You can have everything in the world, but still people are not satisfied. You can be in the top Western world and people have mental health issues. क्यों हो रहे हैं mental health issues youth को? क्योंकि उनको सिखाया गया है कि बस टॉप करते जाओ, ए लेके आओ, बट कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, है ना, उनको एग्जैक्टली फिर वो दुखी हो जाते हैं, फिर वो सैड हो जाते, फिर वो मेंटल हेल्थ, फिर वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो जो भक्ति का मार्ग है, हमें जो गुरु और संत वो मार्ग दिखाते हैं, वो सिखाते हमें कि कैसे जो ये मुश्किल है, वही तो गीता में है।
अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ में है और अर्जुन पूछ रहे कृष्ण भगवान को कि वो रो रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि इतने बड़े क्षत्रिय को भी, अर्जुन इतने बड़े क्षत्रिय थे, उनको भी मुश्किलें आए, पांडव को कितनी मुश्किलें आए। श्रीमद् भागवतम में कथा पढ़ते हैं कितने सारे, प्रहलाद महाराज, उनका खुद बाप ही उनको इतने मुश्किलें दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है, मैं यूथ को कहना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, जैसे मैथ होते हैं। हमें अगर लाइफ ऐसे है, आपको अच्छा मैथमेटिशियन बनना पड़ता है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगे, बट कैसे आप उनको सॉल्व करो, वो जो भाव होता है ना, मूड, वही मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ, मैं सीखती हूँ कि एक बंदा आएगा, वो कहेगा ना ना ना, बट मैं रूठ के नहीं बैठ जाती हूँ, मुझे अपना स्माइल करना पड़ता है और कंटिन्यू वही पाथ पे चलना पड़ता है। और आप एक बंदे को भी हेल्प कर लो भक्ति के मार्ग में आने को, आपके दिल को इतना संतोष मिलेगा और आपका जो बैंक बैलेंस है ना कृष्ण कॉन्शियसनेस में या भक्ति में, वो इतना बढ़ जाएगा। और क्या होता है भक्ति में, हमारा अकाउंट कभी बैंकरप्ट नहीं होता है, कभी नीचे नहीं जा सकता, जन्म जन्मान तक कृष्ण भगवान हमें बस ऊपर खींचते रहते हैं। और वो हमसे इतना प्रेम करते हैं ना, कृष्ण भगवान इतना प्रेम करते हैं कि वो इतनी कृपा भेजते हैं, जैसे संत और साधु, जैसे मेरे खुद के खानदान में इतने सारे भक्त हैं। सोचो मैं इंडिया में पैदा नहीं हुई, बट कितनी कृपा है कि मैं बाहर विदेश में पैदा हुई हूँ, पर मुझे एक ऐसे खानदान में मुझे जन्म मिला है जहाँ इतने सारे संत हैं। वो मेरे खानदान में भी नहीं, बट हमारे मंदिर में कितने सारे संत हैं। तो अगर आप ढूंढोगे कृष्ण भगवान को, अगर आप ढूंढोगे वृंदावन इज इन द कॉन्शियसनेस, आपको मिल जाएगी। अभी जैसे आपने कहा कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ, कल हमने देखा भी, तो भारत में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और क्या क्या काम आप करते हो, क्या क्या सेवाएं दे रहे हो आप? तो मैं कीर्तन भी करती हूँ, जैसे हम वृंदावन धाम में हम हर वीकेंड को, फ्राइडे से संडे, हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं। वो यहाँ पे टेस्ट ऑफ व्रज है, एक बिस्ट्रो कैफ़े है, और वो वहाँ हम करते हैं ताकि हम जो यूथ है वो यूथ आ सके, हमारे साथ गाएं, उनको पता चले कि हरि नाम क्या होता है और जाप कैसे। आप सोच सकते हो कि लोग इंडिया में पैदा हुए हैं बट उनको हरे कृष्ण मंत्र पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या है हरे कृष्ण मंत्र। तो हमको सिखाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हमारे पास किताबें भी होती हैं, अगर उनको, कोई लोग बहुत स्टूडियस होते हैं, उनको पहले फिलॉसफी पता चलनी चाहिए बिफोर वो एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे पास वी हैव द बुक्स, तो आप पढ़ सकते हो। एंड वो कहते हैं ना एजुकेशन इज पावर, तो रीड the books and it will become, you will understand automatically that Krishna consciousness is not just an emotion but it is a scientific knowledge, कि ये scientific है। तो अभी आपने बोला कि आप कीर्तन यहाँ पे करते हैं, तो कोई संगीत या कोई भजन आपको आता है? हाँ जी, हाँ जोर श्योर। तो एक भजन है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, वो है ओ है वैष्णव ठाकुर। तो वो उस भजन में हम प्रार्थना करते हैं कि जिंदगी में भी हम कुछ अकेले नहीं कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम तो हमारे पास नहीं है, हम कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर सकते हैं जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम हो। और जो हमारी परंपरा है वो कहती है कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्ति कैसे मिलती है, गुरु से, गुरु की कृपा से। तो ये जो भजन है जो मैं गाने वाली हूँ, ये वही प्रार्थना है कि हमें जो गुरु की चरण की धूली है वो मिल जाए। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया हरे सागर, वैष्णव ठाकुर दया हरे सागर, ए दास करुणा कोरी, दिया ये पद छाया सुदोहिया माया, दिया ये पद छाया सुदोहिया माया, तुम्हारी चरण डोरी, एकाकिया मार नहीं पाया बाला, एकाकिया मार नहीं पाया बाला, हरि नाम संकीर्तने, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, आमी तो कंगाल
कृष्ण कृष्ण बोले तहे तव पाचे पाचे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बहुत सुंदर और बहुत मीठी आवाज़ आपकी है। दोस्तों, आपको इनकी आवाज़ कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। आपने भगवत गीता पढ़ी है? हाँ जी, गीता क्या है? कृष्ण का हृदय है। ठीक है, जो हम गीता बांटते हैं, कृष्ण का हृदय बांटते हैं। तो कृष्ण को अगर आप समझना चाहते हो तो पहले आप सेवा करिए, तो आपको पता चले। अगर आप किसी को प्रेम करते हो, ये नहीं कह सकते हो आई लव यू, आपको कुछ देना पड़ता है, आपको उसकी सेवा करने पर फिर आपको समझ आता है प्रेम क्या है। हमारी जो आंखें हैं इस कलयुग में कमजोर हो गई है, तो हमारे पास वो दृष्टि नहीं है देखने की। तो ऐसे मत सोचो कि मुझे कृष्ण को देखना है, मुझे कृष्ण को देखना है। हमारे पास वो आंखें नहीं है, क्योंकि आंखों को, जैसे गोपियों की आंखों में कृष्ण भगवान के लिए वो प्रेम था, इसलिए वो देख पा रहे थे। तो हमारे पास वो शुद्धता अभी है नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे, बट है नहीं। हाँ, सेवा करके। तो इसलिए वो भाव में आने के लिए, जो प्रेम का भाव में आने के लिए हमको सुनना पड़ता है, श्रवणम करता है, श्रवणम। सो ट्राई टू एक्ट इन अ वे, जब हम श्रवण करेंगे कृष्ण हमें खुद ढूंढने आ जाएंगे। कहाँ है मेरी गोपी, कहाँ है वो, कहाँ है, ऐसे कृष्ण हमारे सामने आ जाएंगे, हमारे दिल में। क्योंकि गीता में क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन स्थिति। कृष्ण हमारे हृदय में है, सबके हृदय में है। कृष्ण तो है वहाँ, पर हम भूल गए कैसे उनको फ़ोन करना है, कैसे उनको बात करना है। और हमारा जो ब्लॉक है, कोई आपको फ़ोन में ब्लॉक कर देता है ना, क्यों? क्योंकि हम इतनी मैल और धूल पै गई है। तो जब हम नाम जाप करते हैं, हम अपना जो हृदय है वो साफ कर रहे हैं, ताकि वो जो कृष्ण वहाँ है हम देख पाए। वो उधर ही है, बट हम देख नहीं पा रहे। तो सुनना बहुत ज़रूरी होता है। जो गुरु से सुनना है, भक्तों से सुनना है, संतों से सुनना है। आप चाहे मंदिर भी ना जाओ, ऑनलाइन आपको लाइव मिल जाएगा श्रीमद् भागवतम क्लास, और सुनने से ही आपको कृष्ण भगवान दिख जाएंगे। वो कहते हैं ना, एक अंधे के पास आंखें नहीं है, बट वो कृष्ण भगवान को देख पाते हैं सुनने से। सो सुनना बहुत ज़रूरी है। हियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The quieter you become, you will hear Krishna in your heart. सो अभी आपने हमें भगवत गीता की पावर्स के बारे में बताया, शक्तियों के बारे में। कोई भगवत गीता का जो आपका व्यक्तिगत रूप से पसंदीदा श्लोक हो, कोई जो आपको फेवरेट हो? ये बहुत अच्छा सवाल है, और हाँ जी, मेरा एक बहुत फेवरेट है। ये जो श्लोक है ना, कृष्ण भगवान एक बार नहीं 2 बार कहता है। तो ये श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मद यजी मम नमस्कुरु मम एवस्यसि प्रत्यन्ते प्रतिजनो प्रियोसि मे। जो कृष्ण भगवान है वो अर्जुन से कहते हैं कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, ऑफर योर ओबीसेंस टू मी, एंड आई प्रॉमिस यू विल कम टू मी। तो ये एक श्लोक में कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मेरे भक्त, पहले वो कहते हैं मेरे भक्त बनो, मुझे क्या कहते हैं, ऑफर ओबीसेंस, मुझे प्रणाम करो। और फिर गीता में वर्णन आता है कि हम कृष्ण भगवान को कुछ भी, पत्रम पुष्पम, कुछ भी ऑफर कर सकते हैं, बट वो चीज़ों के भूखे नहीं हैं। अब जो कृष्ण भगवान हैं वो दुनिया के ट्रिलियनर हैं, वो क्या कुछ, सब कुछ उनका तो है, ठाकुर जी का है ना सब कुछ। महाभारत में बोला भी था कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा हो, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं चाहूँ मुझे ना मिलो, लेकिन फिर भी अपने कर्म करने के लिए रणभूमि में। एग्जैक्टली, कहते हैं ना, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट कृष्णा's परमिशन। तो सब कुछ उनके, हम उनको क्या देंगे? हम उनके बच्चे, अपने माँ बाप को हम क्या दे सकते हैं? वो हमें पढ़ा लिखा देते हैं, हमें बड़ा भी कर देते हैं, मगर हम अपने माँ बाप को कैसे दे सकते हैं उनका जो टाइम, प्रेम? तो कृष्ण जो भूखे हैं वो प्रेम के भूखे, और हमारी जो डिवोशन है, हमारी भक्ति, हमारी सेवा के भूखे होते हैं। तो सेवा से कृष्ण भक्ति प्राप्ति हो सकती है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो सकती है। आपने भगवत गीता के बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत देर से बातें कर रहे हैं। हमारे देश के यूथ को आप भगवत गीता क्यों रिकमेंड करने चाहेंगे? ऐसे उनके जीवन में क्या फ़ायदा होंगे अगर वो भगवत गीता पढ़ते हैं? तो गीता में ना एक सीक्रेट है जो सिर्फ उनको पढ़ने से मिलेगी, और हर बंदा अगर वो गीता किसी साधु संघ के साथ पढ़े, जैसे हम सब वी वांट फ्रेंड्स,
तो where is the best place to make friends? Is in the temple. You will make really good friends. You will study one of the best philosophical and theological texts, and you can awaken the dormant, service and love that you have for God. So my message to the youth is that don't panic when something goes wrong. Don't panic. Yes, we are not given the skills when we go in the Western education model. But if we take back to our Sanatan Dharma, अगर हम realize करें कि हम इतनी अच्छी हम भगवान की इतनी कृपा है कि हमको ऐसे देश में जन्म मिला है. जो वृंदावन के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, उनको खुद को पता नहीं कि वो कितने भाग्यशाली है कि उनका जन्म भारत देश में हुआ. तो अगर आप असली भारतीय हो, अगर असली हिंदुस्तानी हो, तो अपनी जो सनातन धर्म है, अपना जो संस्कृति है, वो दुनिया भर में फैलाओ. दुनिया भर में फैलाओ कि पूरा जो वर्ल्ड है वो भारत देश का जो संस्कृति है वो प्रैक्टिस करे. जैसे गोपी स्कर्ट्स अफ्रीकन्स भी पहने, वेस्टर्नर्स भी पहने, तिलक माथे पे सजाए. देन वी आर रियल हिंदुस्तानीज, देन वी आर रियल सनातन धर्मस ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपका जन्म केन्या में हुआ है, आपने एजुकेशन यूएस में की है और फिर आप देश विजिट किए हो, अब आप भारत में रह रहे हो. अभी आपने भारत ये भी कहा कि भारत की धरती पर अगर आपका जन्म हुआ तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए. तो आप ये बताइए कि आप पूरी दुनिया घूम चुके हैं, भारत की जो संस्कृति है, जो भूमि है, जो देश है, ये और देशों से किस तरह अलग और श्रेष्ठ है? क्योंकि यहाँ पे भक्ति बहुत आसानी से हो सकती है. यहाँ पे जो वृंदावन है, यहाँ पे कृपा है साधु और संत की. वो जो साधु और संत है वो आपको मार्ग दिखाते हैं, वो आपके भक्ति में जो अड़चने होते हैं वो उनको निकाल देते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी कृपा होती है. जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं हमें हमारे माँ बाप से आशीर्वाद चाहिए होता है. वैसे भक्ति में जब हमें कोई अच्छा काम करना है हमें साधु संत का आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए. और जो वैष्णवस हैं वो यहाँ तो आके बस रहे हैं. अगर आप वृंदावन में आए, आपको कोई रशिया से मिलेगा, कोई क्रोएशिया से मिलेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा, कोई अफ्रीका से मिलेगा, कोई गाना से मिलेगा, कोई जर्मनी से मिलेगा, जापान से मिलेगा, कोरिया से मिलेगा. पूरी दुनिया इधर आ रही है. ये कोई साधारण धरती नहीं. हाँ, और ये धरती, ये यहाँ पे कृष्ण भगवान गाय थे, उनकी जीभ इस धरती को कृष्ण भगवान यहाँ उनके पदन क्या कहते हैं, पैर. हाँ, पैर रहे थे. ये धरती हमारा, जैसे औरतें सिंदूर लगाते हैं हर दिन, हम जब उठते हैं हमको माथे पे लगाना चाहिए ये धरती. और जो ये वृंदावन धाम है, जो ये राधा रानी का धाम है, हमें राधा रानी से बोलना चाहिए कि धन्य हो क्या आपने हमें, आपकी कृपा से हम वृंदावन धाम में आ सकते हैं. क्योंकि वो रानी है वृंदावन की. उनकी कृपा के बिना आप नहीं एक कदम भी आ सकते हो उनके महल में. भारत का कल्चर है और जो विदेशी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर है, किस प्रकार से अलग, क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे कल्चर में जो वहाँ पे नहीं है? तो वो जो क्या है ना, वो मटेरियल नशा है, हम स्पिरिचुअल नशा करते हैं. अगर आप कभी कीर्तन में आएंगे तो आप देखोगे लोग ऐसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो ऐसे वो एक नशा होता है. तो वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि वो गलत मार्ग पे है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है ना, लोग के पास अच्छी संगा नहीं है, इसलिए वो गलत मार्ग पे चले जाते हैं. अगर आपके पास अच्छा संगा हो तो आप शास्त्र पढ़ोगे, आप गुरु को फॉलो करोगे और आप साधु के मार्ग में जाना चाहेंगे. आप जो बेसिक हमारा फिलॉसफी क्या है, सिंपल थिंकिंग, सिंपल लिविंग, एंड हायर थिंकिंग. कि वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल टू कम टू दिस प्लेटफॉर्म वेयर दे विल लिव वेरी सिंपली. कि आप सुबह जल्दी उठो, मंगल आरती करो, भगवान का पाठ पढ़ो, प्रसाद खाओ, बाहर मत खाओ. अब वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि वो इतना पागलों की तरह, भैंस जैसे जानवर होते हैं ना, जैसे भैंस और गाय होते हैं, काम 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 भागते रहते हो, बस काम करते रहो पूरा दिन. और फिर जब घर थका दे विल कम एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, वाइफ पे चिल्लाएगा, बच्चों पे चिल्लाएगा. यही हो रहा है. बट दैट्स नॉट रियल लिविंग. We don't have to live like animals. Animals क्या करते हैं? They're eating, mating, defending, and sleeping. We are not animals. Krishna has given us human body. हमें ये शरीर दिया ताकि हम भक्ति कर सके. So we can come to the platform of self-realization and realize कि हम ये body नहीं हैं. लोग अपनी body को देख के कहते हैं we are so beautiful. But beautiful का मतलब ही आपको पता नहीं है. Beautiful क्या होता है? आत्मा, the soul. That is real beauty.
राइट? दे से ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर. सो ब्यूटीफुल क्या होता है? ये शरीर नहीं, जो आत्मा है. हाँ, और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे ना, आप वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, बट दूर से साधु संत को देखते हो ना, ऐसे लगता है सूरज आ गया, प्रकट हो गया है. और उनकी एनर्जी इतनी प्योर होती है. क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में लगे होते हैं. जैसे मैं मानता हूँ और आप भी मानते हैं कि पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जो कल्चर है, जो धरती है, वो भारत के पास है. और आपने बोला भी कि पूरी दुनिया से लोग भारत आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश के लोग हैं, वो अल्टीमेटली भारत आ रहे हैं अपने भक्ति में जुड़ने के लिए. लेकिन भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेश जा रहे हैं, विदेशी कल्चर को एडमायर कर रहे हैं, वहाँ की वेशभूषा को अपना रहे हैं, वहाँ के खान पान को अपना रहे हैं, वहाँ के कल्चर को अपना रहे हैं, भारत को छोड़ के विदेशी नागरिकता ले रहे हैं. उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? तो सबको कोहिनूर हीरा पता है, ठीक है, तो आप पूरी दुनिया घूम लो, बट कोहिनूर का हीरा आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ भारत की धरती में. तो प्रभुपाद कहते हैं जो हायर टेस्ट है, जो लोग हायर टेस्ट ऑफ लाइफ के लिए they are seeking, they can find that culture in Vrindavan, they can find that in India. क्योंकि यहाँ जो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रोग्रेस है वो फास्टर हो जाता है. वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है, वो बाउंड्रीज है, थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं. जैसे हम मीट नहीं खाते हैं, वो इंडिया में सिंपलर हो जाती है तो आपकी लाइफ. तो वी कैन गो टू अमेरिका, वी कैन गो टू लंदन, वी कैन गो टू एक्सप्लोर. हमें नई हाइट्स, अपनी जो संस्कृति है हम उधर लेके जाएं और लोगों को प्रचार करें और लोगों को अपने जो सनातन धर्म है लेके आए. बट वी शुड नेवर फॉरगेट आवर ओरिजिनलिटी, कि जो हमारा जो कोहिनूर है वो कहाँ है. हम पूरी दुनिया घूम लेंगे, बट वापस तो हमें इंडिया ही आना है, हमारी धरती में ही आना है. हमको गंगा, जो यहाँ की गंगा है, उस पानी में मिल जाना है. अंत में क्या होता है, हम फिर से वही क्या, डस्ट, वी बिकम डस्ट. तो वी हैव टू कम बैक टू इंडिया, ब्यूटीफुल इंडिया. क्या कहते हैं? इनक्रेडिबल इंडिया. इट इज़ इनक्रेडिबल, दैट्स व्हाई इट्स इनक्रेडिबल इंडिया. एंड यू हैव टू ओपन योर हार्ट टू सी हाउ इनक्रेडिबल इंडिया इज़. कि ये जो डर्ट, पोल्यूशन, नॉइज़, यू कैन नॉट सी वृंदावन अगर आपकी आंखें की दृष्टि इस चीज़ों में बंद हो जाएगी. आपको मन, हृदय को खोलना पड़ेगा, फिर आपको असली इंडिया देखेगा, फिर आपको उससे प्रेम हो जाएगा और फिर आप कहोगे मैं तो कहीं नहीं जाना चाहती. दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि ये जो है ये केन्या से है, ये विदेशी है और ये कह रहे हैं कि हमें अंत में आना भारत ही है, गंगा जी में मिल जाना है लास्ट में. तो हम भारत के लोग भी अपने कल्चर को सम्मान करना चाहिए हम सबको, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कल्चर हमारे पास है. आप मानते हैं? हाँ जी. और सम्मान कैसे करो? जो गीता है वो पढ़ो, जो नाम जाप है वो करो, जो मंदिर है में वहाँ पे जाओ और ऐसे सेल्फी और नाचो मत. अपने फ़ोन बंद कर दो और भगवान से प्रार्थना करो. ये होता है रियल इंडियन कल्चर. जो हम वेस्टर्न होए जा रहे हैं, हम अपनी, जैसे लड़कियों को साड़ी पहनना चाहिए, लड़कियों को गोपी ड्रेस पहनना चाहिए, तिलक माथे पे लगाना चाहिए, तो ऐसे होते हैं कि अपना रियल हिंदुस्तानी कल्चर आप निभाओ. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ रियल हिंदुस्तानी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. दोस्तों, मुझे तो इनकी पूरी यात्रा और इनके भारत के बारे में विचार बहुत ही बढ़िया लगे. आप सबको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इनके बारे में अपने 2 शब्द. अब लास्ट एक किसी भजन के साथ ख़त्म करते हैं. जी, बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये जो भजन है, ये भजन हमें वृंदावन लेके आता है और ये हमें वृंदावन की महिमा सिखाती है. और लोगों ने सुना भी होगा, ये बहुत फेमस भजन है. तो मैं इतनी अच्छी नहीं गायक हूँ, बट मैं प्रार्थना करूँगी कि मेरी गुरु की कृपा से मैं आपके लिए ये छोटा सा गीत. हाँ जी. जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।